Good morning, all of you. Let us learn now interchange in states of matter. रेफर एनसीईआरटी बुक्स एक्टिविटीज़ आपको देखनी है, प्रेफर करना है, ज़रूर मस्ट आपको देखनी है अपनी बुक्स में। मैटर कैन चेंज इट्स स्टेट, यानी कि पदार्थ अपनी अवस्थाओं को परिवर्तित कर सकता है, यानी कि सॉलिड से लिक्विड में चेंज हो सकता है, लिक्विड से गैस में, या फिर लिक्विड से सॉलिड, यानी कि पदार्थ अपनी अवस्था परिवर्तित कर सकता है। आपने देखा भी होगा कि पानी है, लिक्विड में रहता है पानी, जब वो जब बर्फ के रूप में जमा जाता है, आइस क्यूब बन जाते हैं उसके, तो वो सॉलिड हो जाता है। तो वाटर कैन एग्जिट इन 3 स्टेट्स ऑफ मैटर। वाटर का एग्जाम्पल लिया हुआ है कि पानी 3 अवस्थाओं में एग्जिट कर सकता है। सॉलिड एज आइस, आपने देखा होगा सॉलिड फॉर्म में कैसा होता है, बर्फ, आइस क्यूब देखी होगी। लिक्विड एज द फेमिलियर वाटर एंड गैस एज वाटर वेपर। जब वाटर को गर्म किया जाता है, हीट किया जाता है, आपने देखा होगा वो बॉयल होता है, बॉयल होने से ऊपर बाद में क्या होती है, गैस वेपराइज हो जाती है। क्या? अब आता है सब्लिमेशन। दिस वन इज मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रोसेस, द चेंजिंग of solid directly into vapors on heating and vapors into solid on cooling। ध्यान देना, बहुत ही अच्छा प्रोसेस सब्लिमेशन। द चेंजिंग ऑफ सॉलिड डायरेक्टली इनटू वेपर, यानी कि सॉलिड बिना लिक्विड में चेंज हुए, विदाउट चेंजिंग इन लिक्विड, सॉलिड डायरेक्टली चेंज इनटू वेपर्स ऑन हीटिंग एंड वेपर्स इनटू सॉलिड ऑन द कूलिंग। जब वेपर को ठंडा किया जाता है तो वेपर ठंडा होने के बाद डायरेक्ट किस में चेंज हो जाता है, सॉलिड में। एग्जाम्पल्स है अमोनियम क्लोराइड, कैम्फर एंड आयोडीन। अमोनियम क्लोराइड का दूसरा नाम है नौसादर भी कहा जाता है इसको, अमोनियम NH4Cl। कैम्फर यानी कपूर, आयोडीन है इसका। ये तीनों मैटर ऐसे हैं, जब इनको हीट किया जाता है तो डायरेक्टली किस में चेंज हो जाते हैं, वेपर में, विदाउट चेंजिंग इन लिक्विड। दिस प्रोसेस आल्सो नोन एज सब्लिमेशन। इफेक्ट ऑफ चेंज इन टेम्परेचर, यानी कि टेम्परेचर चेंज करने का प्रभाव, क्या प्रभाव पड़ता है। द टेम्परेचर इफेक्ट ऑन हीटिंग ए सॉलिड वेरीज डिपेंडिंग ऑन द नेचर ऑफ द सॉलिड एंड द कंडीशन रिक्वायर्ड इन ब्रिंगिंग द चेंज। पहला पॉइंट दे रखा है, ऑन इंक्रीजिंग द टेम्परेचर ऑफ सॉलिड द काइनेटिक एनर्जी ऑफ द पार्टिकल्स increases, which overcomes the forces of attraction between the particles, thereby solid melts as and is converted to a liquid। ध्यान देना यहाँ पर, जब किसी भी सॉलिड का टेम्परेचर बढ़ाया जाता है, द काइनेटिक एनर्जी ऑफ पार्टिकल्स, यानी कि मैटर बना होता है, विच आर मेड अप ऑफ मैटर, उनकी काइनेटिक एनर्जी बढ़ जाती है। किसकी? पार्टिकल्स की काइनेटिक एनर्जी बढ़ जाती है, उनका मूवमेंट बढ़ जाता है, उनका रैंडम बढ़ जाता है, आपस में कोलिजन भी बढ़ जाता है। विच ओवरकम्स द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन द पार्टिकल्स, देयर बाय पार्टिकल इंक्रीजेज, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन भी बढ़ जाता है बिटवीन द पार्टिकल्स, देयर बाय सॉलिड मेल्ट्स एंड इज कन्वर्टेड टू ए लिक्विड। जब उनकी काइनेटिक एनर्जी बढ़ती है, आपस में रैंडम उनकी मूवमेंट बढ़ता है, ठीक है, तो वो लिक्विड में चेंज हो जाते हैं। द टेम्परेचर एट विच ए सॉलिड मेल्ट्स टू बिकम ए लिक्विड एट द एटमॉस्फेरिक प्रेशर इज कॉल्ड इट्स मेल्टिंग पॉइंट। द टेम्परेचर एट विच ए सॉलिड मेल्ट, यानी कि जिस टेम्परेचर पर सॉलिड मेल्ट होना स्टार्ट होता है और लिक्विड में चेंज हो जाता है, एट द एटमॉस्फेरिक प्रेशर इज कॉल्ड इट्स मेल्टिंग पॉइंट। मेल्टिंग पॉइंट की डेफिनेशन डिफाइन किया गया, आप समझने की कोशिश कीजिए। यानी कि किसी भी सॉलिड का वह तापमान जिस पर वह पिघलना स्टार्ट हो और पिघल कर लिक्विड में चेंज हो जाए, वो टेम्परेचर उस सॉलिड का या उस सॉलिड मैटर का मेल्टिंग पॉइंट यानी गलनांक कहलाता है। द मेल्टिंग पॉइंट ऑफ आइस इज 273.16 केल्विन। देखो ये एब्सोल्यूट वैल्यू है इसकी, किसकी? केल्विन। तो द मेल्टिंग पॉइंट ऑफ आइस इतना याद रखना। द प्रोसेस ऑफ मेल्टिंग दैट इज चेंज, द प्रोसेस ऑफ मेल्टिंग दैट इज चेंज ऑफ सॉलिड स्टेट इनटू लिक्विड स्टेट आल्सो इज नोन एज फ्यूजन। क्या कहलाते हैं? फ्यूजन। इस प्रोसेस का दूसरा नाम क्या है? फ्यूजन। ध्यान देना इसको, यानी कि
ऐसा प्रोसेस, पिघलने का जो प्रोसेस होता है जिस पर कोई पदार्थ सॉलिड स्टेट से लिक्विड में बदल जाता है, उस प्रोसेस को फ्यूजन कहा जाता है। इफेक्ट ऑफ चेंज ऑफ प्रेशर, अब यहाँ पर ध्यान देना, यानी क्या इफेक्ट पड़ता है मैटर पर जब उसका प्रेशर चेंज किया जाता है। इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग द प्रेशर कैन चेंज द स्टेट ऑफ मैटर, अप्लाइंग प्रेशर एंड रिड्यूसिंग टेम्परेचर कैन लिक्विफाई गैस। अगर इंक्रीज करना हो या फिर डिक्रीज, किसी भी पदार्थ या मैटर का प्रेशर जब आप बढ़ाते हैं या फिर घटाते हैं, कैन चेंज द स्टेट ऑफ मैटर, यानी कि उस पदार्थ की अवस्था बदल सकती है। अप्लाइंग प्रेशर एंड रिड्यूसिंग टेम्परेचर, अगर आप किसी पर प्रेशर लगाते हो और उसका टेम्परेचर कम करते हो तो कैन लिक्विफाई गैस, गैसेस जो हैं वो लिक्विफाई हो सकती हैं। उसका टेम्परेचर कम कर दो और उनको प्रेशराइज ज़्यादा कर दीजिए तो गैस किस में चेंज हो जाती है, लिक्विड में। सॉलिड कार्बन डाइऑक्साइड, नाम भी सुना होगा, शुष्क बर्फ, इज स्टोर अंडर हाई प्रेशर। सॉलिड CO2 gets converted directly to gaseous state on decreasing of pressure to 1 atmosphere without coming into liquid state. This is reason that solid carbon dioxide is also known as dry ice. इसको इम्पोर्टेंट याद रखना, यानी सॉलिड CO2 जो है उसका दूसरा नाम क्या है, ड्राई आइस। लेटेंट हीट, that is important term, you must always remember that the hidden heat which breaks the force of attraction, यानी कि वह छुपी हुई ऊष्मा, किसी पदार्थ के अंदर वह छुपी हुई ऊष्मा जो ब्रेक करती है, तोड़ती है द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, अट्रैक्शन ऑफ फोर्स को कम करती है बिटवीन द मॉलिक्यूल्स ड्यूरिंग चेंज ऑफ स्टेट, यानी किसी पदार्थ का सॉलिड से लिक्विड में बदलना, लिक्विड से गैस में बदलना, ये किसके कारण होता है, उसके अंदर छिपी हुई लेटेंट हीट के कारण। अब नेक्स्ट आपको इसमें डिफ्रेंशिएट किया गया है फ्यूजन क्या होता है और वेपराइजेशन क्या होता है। हीट एनर्जी रिक्वायर्ड टू चेंज 1 किलोग्राम ऑफ सॉलिड इनटू लिक्विड, यानी जिस किसी भी लिक्विड को या सॉलिड को लिक्विड में चेंज करने के लिए जितनी हीट की रिक्वायरमेंट होती है वो क्या कहलाता है, फ्यूजन। अब पढ़ते हैं वेपराइजेशन। हीट एनर्जी रिक्वायर्ड टू चेंज 1 किलोग्राम ऑफ लिक्विड टू गैस, यानी कि इसमें यहाँ पर क्या दिया है, लिक्विड टू गैस और वहाँ पर क्या है, सॉलिड टू लिक्विड। इतना सा डिफ्रेंशिएट किया गया है इनको बस। टू गैस एट एटमॉस्फेरिक प्रेशर एट इट्स बॉइलिंग पॉइंट। दोस्त इस प्रकार वी कैन, इससे हम कह सकते हैं दैट प्रेशर कैन एंड टेम्परेचर डिटरमाइन द स्टेट ऑफ सब्सटेंस वेदर इट विल बी सॉलिड लिक्विड और गैस। आपके पास बुक में कुछ क्वेश्चंस दिए गए हैं, इनका आंसर देने की कोशिश करना, नहीं पता हो तो कमेंट करके पूछ सकते हो आप, और मस्ट पूछना है आपको, मस्ट भी, अगर नहीं आता है तो पूछना जरूर। रेफर फिगर 1.9, आपको अपनी बुक में देखना है, NCERT टेक्स्ट बुक पेज नंबर 8। क्वेश्चंस हैं, व्हाट इज वेपर, वेपर क्या होता है, नेम द टेम्परेचर एट विच द सॉलिड एंड लिक्विड स्टेट ऑफ सब्सटेंस कैन एग्जिस्ट टुगेदर, ठीक है। अब चौथा पॉइंट है इवेपोरेशन, इवेपोरेशन एंड बॉइलिंग, इट इज इंपॉर्टेंट टर्म। लेट अस नाउ study about particles of matter are always moving and are never at rest। आपको पता होगा कि किसी भी मैटर के जो पार्टिकल्स हैं वो कभी भी रेस्ट नहीं करते, हमेशा क्या करते हैं, चलते फिरते रहते हैं। आप और तो और ये बात देखो, सॉलिड है, आपको देखा है, पता है सॉलिड बिल्कुल अपनी अवस्था चेंज नहीं होती, देखा जैसा है वैसा ही रहेगा। जैसे कोई गुटका है, सॉलिड लकड़ी का गुटका, वो ऐसा ही है, ईंट है वो ईंट जैसी रहेगी। लेकिन उसके अंदर जो पार्टिकल है अगर वो कुछ भी नहीं कर रहे तो अपना वाइब्रेट तो करते हैं, अपनी पोजीशन पर क्या करते हैं, उसके पार्टिकल क्या करते हैं, वाइब्रेशन तो होता ही है। इसीलिए क्या क्या कहा गया है इसमें कि पार्टिकल्स ऑफ मैटर आर ऑलवेज मूविंग एंड आर नेवर एट रेस्ट, कभी भी रेस्ट पर नहीं होते। ये तो बात अच्छी है, पता है। चलो, एट ए गिवन टेम्परेचर इन एनी गैस, किसी भी गैस के दी हुई तापमान पर, लिक्विड और सॉलिड, there are particles with different amount of kinetic energy. In the case of liquid, a small fraction of particles at the surface having higher kinetic energy is able to break away from the force of attraction, यानी कि attraction force को कम करते हैं, other particles and gets converted into vapor। लिक्विड केस में क्या होता है, द स्मॉल फ्रैक्शन ऑफ पार्टिकल मूव करते हैं और उनमें स्मॉल छोटा मोटा फ्रैक्शन होता है, घर्षण होता है, तो हैविंग हायर काइनेटिक एनर्जी, उनके पास काइनेटिक एनर्जी बढ़ जाती है, इज एबल टू ब्रेक अवे, और
उसमें ब्रेक डाउन हो जाता है, किसका, अट्रैक्शन फोर्स का ब्रेक डाउन होता है। अदर पार्टिकल्स एंड गैस कन्वर्टेड इनटू वेपर। दिस फिनोमिनन ऑफ चेंज ऑफ ए लिक्विड इनटू वेपर्स एट एनी टेम्परेचर बिलो इट्स बॉइलिंग पॉइंट इज कॉल्ड इवेपोराइजेशन। समझने की कोशिश करना बेटा, आपको पता है बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है और वहाँ पर क्या इवेपोराइजेशन। आपने पता होगा पानी को जब गर्म करते तो गर्म करना स्टार्ट करते तुरंत क्या उसमें वेपर बनना स्टार्ट हो जाता है, तुरंत शुरुआत में ही। पानी उबलता भी नहीं उससे पहले उसमें वाटर वेपर का उड़ना स्टार्ट हो जाता है, इसी को भी बोलते हैं इवेपोराइजेशन। यानी कि दिस फिनोमिनन ऑफ चेंज ऑफ ए लिक्विड इनटू वेपर्स एट एनी टेम्परेचर, किसी भी तापमान पर, बिलो इट्स बॉइलिंग पॉइंट इज कॉल्ड evaporation. Factor affecting evaporation. The rate of evaporation increase with an increase of surface area. अगर किसी भी लिक्विड मैटर का आप सरफेस एरिया बढ़ा दोगे, सपोज दैट आप वाटर ग्लास में लेके गर्म करोगे तो उसका इवेपोरेशन कम होगा। अगर आप वाटर एक बड़े बाउल में लेके गर्म करोगे उसका इवेपोरेशन हो जाएगा। अगर आप वाटर एक बड़े से और बड़े बाउल में लेके गर्म करोगे, यानी कि बहुत बड़ा कटोरा है, परात में लेके गर्म करोगे उसे, तो उसका इवेपोराइजेशन क्या हो जाएगा, ज़्यादा, क्योंकि उसका सरफेस एरिया क्या है, ऊपर से ज़्यादा, उसका ऊपर से मुंह क्या है, ज़्यादा खुला हुआ है, इसीलिए उसका इवेपोराइजेशन क्या हो जाता है, ज़्यादा। विद इंक्रीज ऑफ टेम्परेचर मोर नंबर ऑफ पार्टिकल गेट इनफ काइनेटिक एनर्जी टू गो टू इनटू द वेपर स्टेट। ह्यूमिडिटी इज द अमाउंट ऑफ वाटर। ह्यूमिडिटी का मतलब होता है नमी, आर्द्रता। अमाउंट ऑफ वाटर वेपर प्रेजेंट इन एयर। The air around us cannot hold more than a definite amount of water vapor at a given temperature. If the amount of water in air is already high, the rate of evaporation decrease. यानी सपोज दैट ये क्या होता है सर, ह्यूमिडिटी। आपने देखा होगा गर्मी के दिनों में जब गर्म गिलास में ठंडा पानी लेते हैं, फ्रिज का ठंडा पानी, तो उसमें बाहर से बूंद बूंद सी बन जाती हैं। वो क्यों होता है, क्योंकि एयर में क्या होता है, नमी होती है और उसका टेम्परेचर ज़्यादा होता है, इसीलिए वो वेपर में घूमती रहती है। अब हमारे गिलास का टेम्परेचर क्या है, कम, तो कम टेम्परेचर में आते हैं क्या, लिक्विड में चेंज हो जाते हैं क्या, वाटर वेपर। इसी को बोलते हैं ह्यूमिडिटी, यानी कि द अमाउंट ऑफ वाटर वेपर प्रेजेंट इन एयर। ठीक है। अगर बरसात के दिन हैं यानी कि उसमें ह्यूमिडिटी ज़्यादा होती है तो हमारा क्या होता है, इवेपोरेशन क्या हो जाता है, कम। ठीक है। विंड स्पीड, द हायर द विंड स्पीड द मोर इवेपोरेशन। इवेपोरेशन सबसे बेस्ट एग्जाम्पल है कपड़ों का सुखाना। कपड़े सुखाते हैं आप धूप में, क्या होता है उसमें, वाटर वेपर, क्या वेपर बन के उड़ जाता है। अगर हवा तेज चल रही है और धूप में ज़्यादा है तो कपड़े जल्दी सूख जाते हैं। इसका सबसे बेस्ट एग्जाम्पल यही है, समझने की कोशिश करना। और देखो ये भी समझ लें, टॉपिक इम्पोर्टेंट, इवेपोरेशन कॉज कूलिंग। यानी कि इवेपोरेशन का सबसे बड़ा कारण क्या होता है, कूलिंग का। कूलिंग के लिए सबसे बेस्ट एग्जाम्पल है इसका। और मैं तो करता भी था, ये बहुत ज़्यादा प्रैक्टिकल किया भी है मैंने अपनी लाइफ में। द पार्टिकल्स ऑफ लिक्विड एब्जॉर्ब एनर्जी फ्रॉम द सराउंडिंग टू गेन द एनर्जी लॉस्ट ड्यूरिंग इवेपोरेशन। द पार्टिकल्स ऑफ लिक्विड एब्जॉर्ब एनर्जी, यानी कि लिक्विड के जो पार्टिकल्स होते हैं एनर्जी क्या करते हैं, एब्जॉर्ब करते हैं फ्रॉम द सराउंडिंग टू रिमेन द एनर्जी लॉस्ट ड्यूरिंग इवेपोरेशन। इवेपोरेशन देखो, सपोज दैट सबसे ये वाला एक छोटा सा एग्जांपल लेते हैं। कोई नल है, आप चला रहे हो, वो गर्मी में धूप में खड़ी है, बाहर लग रही हुई है, आप उसको चलाओगे तो उसमें पानी ऊपर से निकालते हैं ना, तुमने देखा हो पानी ऊपर से ओवरफ्लो करते हैं, उसका मुंह बंद कर लेते हैं, ऊपर से पानी निकालते रहते हैं, तो क्या करते हैं, उस ठंडा हो जाता है वो, क्यों, क्योंकि पानी ऊपर आता है, उसका टेम्परेचर गर्म था, पानी जब बाहर आता है तो क्या वेपर बन के उड़ जाता है, क्योंकि गर्म ऊपर से, नल ऊपर से गर्म थी, लोहे की थी वो, गर्म थी। जब पानी बन के वाष्प बन के उड़ता है तो क्या ठंडक महसूस करता है, जिससे नल का पानी जल्दी ठंडे हो जाता है। ठीक है, यही है। यानी कि इवेपोरेशन जब होगा तो वहाँ पर क्या होता है, कॉज क्या होता है, कूलिंग। लिखा भी हुआ है इसमें, द पार्टिकल्स ऑफ लिक्विड एब्जॉर्ब एनर्जी फ्रॉम द सराउंडिंग टू रिमेन द एनर्जी लॉस्ट ड्यूरिंग इवेपोरेशन। थैंक यू क्लास, नेक्स्ट पढ़ते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अलविदा, टेक केयर योरसेल्फ, बाय बाय।